हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज चर्चा। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपको प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना है या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। देखिए, मेरा जो डिस्कशन के टॉपिक है वो ऐसा है, बहुत वाइड है, लेकिन हम कोशिश करेंगे जो मेजॉरिटी केसेस में जो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ता है उसकी बेसिस पे हम देखेंगे। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बहुत अच्छे, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में देखा गया प्राइवेट यूनिवर्सिटी कुछ ड्रॉबैक है एज कम्पेयर टू द प्राइवेट कॉलेजेस। वो कौन कौन सी ड्रॉबैक है वो हम देखने की कोशिश करेंगे एंड डिस्कस करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। नंबर 1, एफिलिएशन। देखिए, कोई भी प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज एफिलिएटेड होता है स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, फॉर एग्जांपल जीएल बजाज या एकेजी फाइव, ये एकेजी से एफिलिएटेड है, तो लोगों को ज़्यादा भरोसा होता है। एंड ऑन द कॉन्ट्री, हर कॉलेज को एआईसीटी अप्रूवल लेना पड़ता है, तो लोगों की ज़्यादा भरोसा होता है क्योंकि उसकी एफिलिएशन जो है वो एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से है। ऑन द कॉन्ट्री, अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करें, प्राइवेट यूनिवर्सिटी यूजीसी अप्रूव्ड होता है। बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो कोर्स चलाते हैं वो एआईसीटी अप्रूव्ड होता है। अनाबी का जो रूल है कि यूनिवर्सिटी को अगर एआईसीटी अप्रूवल ना भी मिले तब भी वो टेक्निकल कोर्सेज चला सकते हैं। बहुत सारे केसेस में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एआईसीटी अप्रूव नहीं होती, लेकिन एफिलिएशंस के हिसाब से देखा जाए, जो स्टूडेंट्स के प्रेफरेंस होता है, पेरेंट्स के प्रेफरेंस होते हैं, वो प्राइवेट कॉलेज ओवर प्राइवेट यूनिवर्सिटी। लेकिन अगेन मैं बोल रहा हूँ कि हर प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं है कि किसी टाइप का, बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में लोगों का भरोसा है। नंबर 2, सीट्स। देखिए, नंबर ऑफ सीट्स जो है प्राइवेट कॉलेजेस में है वो लिमिटेड होता है, ठीक है। कोई 60, 120, 180, 200, ठीक है। मैक्सिमम देखा गया कि 240 जो सीट्स है वो एक एक कोर्सेस में, जैसे कंप्यूटर साइंस, एआईएमएल, ये सारे कोर्सेस में होता है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्री, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जो सीट्स है वो सीट्स 500 से ऊपर ही मेजॉरिटी केसेस में होता है। कभी कभी तो 1000, 1500, 2000 भी चले जाते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि प्राइवेट कॉलेजेस में सीट्स लिमिटेड इसीलिए होता है क्योंकि उनको रेगुलेटेड किया जाता है बाय द यूनिवर्सिटी जो जहाँ से वो एफिलिएशन लिया है, इसीलिए सीट्स कम होता है। तो आपकी सीट्स कम होने की वजह से किस पे फ़र्क पड़ता है, वो है हमारा थर्ड पॉइंट। तो हमारा अब थर्ड पॉइंट है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। देखो, सीट कम है एंड जो टीचर है प्राइवेट कॉलेजेस में वो भी अपॉइंटेड होता है इन द गाइडलाइन ऑफ द एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी। तो आपकी जो टीचर है उसकी क्वालिटी भी अच्छी है, तो क्वालिटी टीचर एट द सेम टाइम स्टूडेंट एंड टीचर्स की जो रेशियो है वो 1:20 मेंटेन करना होता है हर कॉलेजेस को। ऑन द कॉन्ट्री, प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज़ है उनके रेगुलेशंस, आजकल तो एनआईआरएफ में रैंकिंग में जाना होता है, इसीलिए बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ मेंटेन करते, बट फिर भी पेन पेपर एंड अदरवाइज कैसे मेंटेन करते हैं वो देखते हैं। हमने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ देखा है जहाँ पे 3000, 4000 स्टूडेंट्स एडमिशन्स लिया एंड क्लास करने की जो सिचुएशंस ऐसा है कि मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग शुरू हो जाते हैं, संडे भी क्लासेस है, सैटरडे क्लासेस है। क्यों? क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सफिशिएंट नहीं है एज कम्पेयर टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एंड टीचर्स की क्वालिटी भी धीरे धीरे डिटोरिएट हो रहा है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, हर यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे होते हैं। फीस, प्राइवेट कॉलेजेस रेगुलेटेड है यूनिवर्सिटीज़ से, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, तो जो फीस है वो अपने हिसाब से नहीं बढ़ा सकता, अपने हिसाब से सेट नहीं कर सकते। दैट हैज़ टू बी रिवाइज एंड सेट बाय द एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज़। तो यहाँ पे फीस जो है वो कम होता है। 1 लाख से आप देखेंगे 1,80,000, 2 लाख मैक्सिमम फीस होती है। ऑन द कॉन्ट्री, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है उनकी फ़ीस आप देखेंगे 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, कुछ कुछ केसेस में 6 लाख भी पहुंच जाते हैं। क्योंकि उनकी फ़ीस कितना करेंगे वो डिलीवरी और उस हिसाब से यूनिवर्सिटी खुद ही डिसाइड करते, किसी की एफिलिएशंस, मतलब किसी की रेगुलेशंस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब आता है प्लेसमेंट्स। देखिए, प्लेसमेंट्स कहाँ पे बेहतर होता है, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में अच्छे प्लेसमेंट्स है, बट मेजॉरिटी केसेस में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में प्लेसमेंट्स उतनी बेहतरीन नहीं होती एज कम्पेयर टू द प्राइवेट कॉलेजेस। प्राइवेट कॉलेजेस में सीट्स लिमिटेड है, तो आपको लिमिटेड स्टूडेंट्स को प्लेस करना होता है। तो उनके लिए क्या है, कंपनी इनवाइट करते हैं एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की अच्छा है तो प्लेसमेंट आसानी से मिल जाती है। ऑन द कॉन्ट्री, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे क्या होता है कि इतने सारे स्टूडेंट्स को प्लेस करने के लिए दे हैव टू हैव अ बिग प्लेसमेंट स्कीम। कभी कभी वो जो कॉस्टली अफेयर होता है, तो जितने भी प्लेसमेंट स्कीम है कोशिश करते हैं पूरे प्लेसमेंट्स करने के लिए। उसके लिए आप देखेंगे मेजॉरिटी केसेस में बल्क प्लेसमेंट, एक कंपनीज आए 300, 400, 500 स्टूडेंट्स को लेके जाते हैं। बल्क प्लेसमेंट की केसेस में ऑलवेज तक होता है कि क्वालिटी ऑफ जॉब एंड क्वालिटी जॉब के साथ साथ आपकी जो रिटेंशन है वो कभी कभी क्वेश्चनेबल होता है कि इतने सारे स्टूडेंट्स को लेके जाते हैं प्लेसमेंट्स के लिए, क्या सारे स्टूडेंट्स को रिटेन करेंगे आफ्टर ट्रेनिंग और नॉट, ये क्वेश्चन खुद ही है जो हर स्टूडेंट्स के मन में आता है। ये था मेजर डिफरेंसेस प्राइवेट कॉलेज एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में।
आप अगर कोई डिफरेंस जानते हैं तो वो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। एंड कोई क्वेश्चन क्वेरीज है तो हमारे नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं, कौन सा कॉलेज सही रहेगा, कौन सा यूनिवर्सिटीज आपके लिए सही रहेगा। एंड उसी की बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हो, बीटेक करना है या बीबीए करना है या कोई भी और कोर्सेज करना है तो कहाँ से करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को लाइक करिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।